प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या की पावन भूमि पर अनेकों बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार सन 1990 में कार सेवक के रूप में विषम परिस्थितियों में 11 लोगों की टोली के साथ लाठी डंडों का सामना किया। गिरफ्तार हुए, नैनी जेल भेजा गया। जेल में कार सेवकों की भारी भीड़ और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण अपने साथियों के साथ वहां से पुनः कार सेवा के लिए निकल पड़े। इसके बाद प्रयागराज संगम को पार कर शंकराचार्य आश्रम में 2 दिन तक रहे। उस समय कार सेवकों को अयोध्या जाने से रोकने के लिए सरकारी तंत्र ने चप्पे चप्पे पर जाल बिछा रखा था। 2 दिन बाद जानकारी मिली कि आश्रम को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। फिर आश्रम की दीवार तोड़कर रातों रात वहां से निकलना पड़ा और इस तरह शासन प्रशासन की सख्ती के चलते अयोध्या पहुंचने में सफल नहीं हो सके और वापस आकर नूरपुर लौटकर वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री महावीर सिंह के नेतृत्व में नूरपुर थाने में गिरफ्तारी दी और बिजनौर जेल में रहे। एक बार फिर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे के ध्वंस के साक्षी और हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अनेकों बार अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचने का अवसर मिला। कोरोना काल में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भी साक्षी रहे और अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सपरिवार हिस्सा बनने का सौभाग्य मिल रहा है। इतना कहते कहते भाव विभोर हो जाते हैं इंजीनियर कवीश राणा। ऐसा लगता है कि मानो सारा घटनाक्रम आपके सामने चल रहा है। इंजीनियर कवीश राणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, मुरादाबाद में पूर्व महानगर कार्यवाह, ऊना आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एवं श्री राम संतोष गार्डन परिवार से हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। अपने जीवन का स्वर्णिम समय संघ परिवार एवं श्री राम की सेवा में समर्पित किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा राणा, माताजी मनुस्मृति, विनीत पांडे, ज्योति पांडे, ज्ञानेंद्र देव शर्मा, संजय रस्तोगी, कुमकुम रस्तोगी सहित 14 जनवरी को परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के जन्मदिन से प्रारंभ होने वाले 9 दिवसीय अमृत महोत्सव समारोह में उपस्थित रहेंगे। एसआर मीडिया के साथ हुई एक छोटी सी भेंट वार्ता में आपने अपने जीवन के कुछ पलों को साझा किया है। प्रस्तुत है इसके कुछ अंश। जय श्री राम। मैं इंजीनियर कवीश राणा, ऊना आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरादाबाद, मूल रूप से निवासी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का हूँ और वर्तमान में आशियाना कॉलोनी में मेरा निवास है। बाल्यकाल से जब 8 वर्ष की आयु थी तो हम खेल खेल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और संघ से जुड़ना हुआ कि समझिए कि हमारा भाग्य उदय हुआ। वो कैसे? प्रथम बार मैं अपने गांव के अपने साथियों के साथ देवबंद संघ के एक शिविर में गया, जहाँ पर माननीय अधीश जी का बौद्धिक सुनकर मैं संघ का पूर्ण रूप से समर्पित कार्यकर्ता बना। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए आज मेरी आयु 43 वर्ष संघ आयु है, जिसमें मैं विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, नूरपुर मंडल का मंडल शारीरिक प्रमुख, मेरठ में विस्तारक रहा 2 वर्ष, प्रांत प्रचारक अशोक जी बेरी, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव प्रकाश जी का एवं क्षेत्र प्रचारक श्रीमान आलोक जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मैं मुरादाबाद के विभिन्न दायित्वों का महानगर कार्यवाह, शहर विभाग संपर्क प्रमुख दायित्वों का पूर्ण तरह से निर्वहन करते हुए वर्तमान में माध्यम से या किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत जब भी कोई सेवा का भाव या जब भी कोई सेवा कार्य का अवसर मिलता है मुझे, मैं उसमें तन मन धन से लगा रहता हूँ। अपने कर्म क्षेत्र मुरादाबाद में और जन्मस्थली नूरपुर गुहावर में आए दिन जो भी समाज सेवा का प्रभु अवसर देते हैं उसको मैं तन मन धन से पूर्ण करता हूँ। प्रथम बार 1990 में
जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय जब वहाँ पर गोली चलाई गई थी, उस समय भी हम अपने 11 साथियों के साथ अयोध्या गए थे और अयोध्या में हमें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और गिरफ्तार करके हमें नैनी जेल भेज दिया गया इलाहाबाद, लेकिन वहाँ जेल भरी होने के कारण हम वहाँ से प्रातः ही वहाँ से पुनः कार सेवा के लिए अयोध्या के लिए चल दिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमें वहाँ पे पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और हम अयोध्या नहीं पहुँच पाए। वहाँ से पुनः घर वापसी आने के बाद अपने क्षेत्र नौरपुर में माननीय मंत्री जी महावीर सिंह के नेतृत्व में पुनः गिरफ्तारी दी और बिजनौर जेल में हम 21 दिन जेल में रहे। वहाँ पर भी संघर्ष करना पड़ा और वहाँ गोली कांड हुआ, जिसमें माननीय अमर सिंह मंत्री जी का हाथ भी टूटा, 1-2 के छर्रे भी लगे थे। या 21 दिन जेल में रहने के बाद पुनः हम घर वापसी आए। जब फिर राम ज्योति का प्रारंभ हुआ, राम ज्योति अभियान चला, उसमें भी हम बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब उस शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साल की आयु थी उस समय गए थे हम। कभी सोचा नहीं था, विपरीत परिस्थितियाँ थी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सरकार विपरीत और परिस्थितियाँ विपरीत, घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर थे, क्योंकि हम कोई बाप दादाओं की संपत्ति से तो पले बड़े नहीं हुए। हमने जो भी कुछ है वो सब अपने आप ही थे, अपने पैसे से, किसी से पैसा भी नहीं मांगा। और वहाँ सब इतनी दूर जाना, खर्च करना, रहना, सब में खर्च तो होता ही था और सब अपने पैसे से करना, तो मिनिमम जो मिल जाता था वो खा लेते थे। घटना है कि जब नैनी जेल से हम भागे पुनः कार सेवा के लिए, तो जब वहाँ पे एक ब्रिज है, रेल का ब्रिज संगम पर, उस पर जब पहुंचे देखे तो वहाँ पे भी पुलिस खड़ी है। अब पुलिस वहाँ पे भी गिरफ्तार कर रही है। तो हम पुल पर ना जाके, सड़क के मार्ग से ना जाके, हमने सोचा कि संगम को पार करेंगे। एक नाविक था, केवट को बुलाया नाव वाले को, हम इशारा करके, वो पार था, उसको इशारा करके जब बुलाया तो नाव वाला आ गया। उसे आने के बाद नाव में हम इतने लोग बैठ गए कि वो बीच में जाके हमें ये लगने लगा कि नाव भी डगमगाने लगी। उस समय हमें लगा कि हो सकता है भैया आज तो बस प्रभु राम के जल समाधि हो जाएगी यहाँ। लेकिन सभी लोग जितने थे राम राम का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए उसके संगम के पार गए। और वहाँ पे किला है, उस किले के पास सब लोग वहाँ एक एक करके, क्योंकि वहाँ पर भी पुलिस थी, वहाँ पे भी एक एक करके सब लोग रहे। सब लोगों ने योजना बनाई कि जैसे भी सबको दिशा निर्देश मिलेगा, एक एक करके अलग अलग बैठ जाए। क्योंकि वहाँ की स्थिति ये थी कि जो भी गंगा में डुबकी लगा रहा, जो भी संगम में डुबकी लगा रहा था और जो जय श्री राम बोल रहा था, तुरंत उसे पुलिस पकड़ लेती थी और ले जाती थी भर्ती करने के लिए। तो हमने जो है कभी हमने ये कुछ नहीं करके एक एक करके इकट्ठे हो गए और सोचना शाम तक ये मिली हमें कि यहाँ एक शंकराचार्य जी का आश्रम है, उस शंकराचार्य जी के आश्रम में जाइए, उनके साथ पंचकोश की परिक्रमा में शामिल होंगे वे, उनके साथ फिर हम अयोध्या पहुंचेंगे। तो सब लोग शाम को हम एक एक करके उनके आश्रम में पहुंच गए। 2 रात उनके आश्रम में रहे। पता चला कि आश्रम को भी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और शंकराचार्य जी की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। तब हमें लगा कि यार हमारे जेब में पैसे भी नहीं है, वो घर से इतनी दूर हैं, इलाहाबाद हैं हम यहाँ, वो कैसे घर पहुँच पाएंगे। थोड़ा डर सा महसूस हुआ, लेकिन प्रभु का सब कुछ प्रभु करा रहे थे, हम कौन करने वाले, सब प्रभु कराने वाले हैं, इसी को सोचते हुए। लेकिन हम सब ग्रामवासी जो थे अपने 11 टोली की, उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ से निकल जाना उचित रहेगा, अगर गिरफ्तारी ही देनी है तो अब गांव में जाके देंगे, ऐसा सबने मन बनाया, क्योंकि पैसे भी खत्म हो चुके थे। तो रात में ही हमने वहाँ एक आश्रम के बगल में गली थी, उस गली पर एक गली की दीवार तोड़ी, उस दीवार से निकल के उस गली में निकल के फिर हम इलाहाबाद स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे देखा, वहां पे भी पुलिस। तो वही करा हमने, एक एक करके जो ट्रेन आने वाली थी नखलाऊ को, उस ट्रेन में हम एक एक करके बैठे, वहां से नखलाऊ आए, रात्रि में नखलाऊ आए, वहां पे भी पुलिस। वहां से कोई ट्रेन नहीं थी यहाँ आने के लिए, मुरादाबाद आने के लिए। तो हमने वहां पे फिर एक एक करके हम शहर में निकल गए, कोई चिड़ियाघर चला गया, कोई कहीं चला गया। शाम को ट्रेन थी, शाम को वहां पे आए, फिर हम अपने वहां पर आ गए। उसके बाद फिर बिजनौर जेल में जाना हुआ महावीर सिंह के नेतृत्व में बस। लेकिन हमारा देखिएगा, बिजनौर जेल में गए तो वहां पर जाके भी हमें गोलियों का सामना करना पड़ा। जिस दिन बिजनौर जेल पहुंचे, जेल भी फुल थी, वहां पे भी हंगामा हुआ, वहां पे भी गोली चली, हाथ टूटे, छर्रे लगे, बैरकों में जा के पुलिस ने पीटा। तो ये सब रहा। लेकिन इन सबको कष्टों को झेलते हुए भी
कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बड़े भारी कष्ट है ये। प्रभु का नाम लेते हुए सब कुछ मजे मौज मस्ती के साथ करने में आनंद आया, और बाल्यकाल से ही मुझे ऐसे ही सब काम में ईश्वर की देन है या संघ की देन है, जो आज तक बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी भी व्यसन से बचा रहा मैं। तो मैं यही समझता हूँ यही मेरा तप है, जो इन सब व्यसनों से मैं बचा रहा हूँ। ये मेरी उपलब्धि है।